वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 6। इसके अंदर होगा मेटा एड्स का सेटअप। ये बेसिकली होता क्या है, जब हमने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स रन करने होते हैं ना, उसके जो स्पेसिफिक ऐप होती है उसके अलावा उसका बिजनेस सेंटर होता है एक। उसके बिजनेस सेंटर के अंदर हमने फिर अपना अकाउंट बना के, तो वहाँ पे हमने उसको जो सेटअप होता है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको फुलफिल करने के बाद हमने वहाँ पे एडवर्टाइजिंग का अपना सिस्टम सारा सेट करना होता है। तो फेसबुक का जो भी ये सिस्टम है वो आज हम सारा पढ़ेंगे कि हमने ये किस तरह बनाना है और ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए फेसबुक की। आईडी न्यू नहीं होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए ओल्ड। ओल्ड कितनी हो, 6 माह, साल, या आपकी पर्सनल आईडी भी हो, कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं है। मैं खुद पर्सनली भी अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर ही काम करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आईडी ओल्ड। ओल्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ना जो नई आईडी होती है वो फेसबुक स्पैम के अंदर डाल के ना, तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपकी आईडी लॉक हो जाती है। ठीक है। फेसबुक को आईडी होनी चाहिए ओल्ड। आप उसके बाद फिर आपके पास ना आईडी कार्ड होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम लगाते हैं ना, वेरीफाई करने के लिए हमें कहता है अपना आईडी कार्ड पुट करें, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। और आईडी कार्ड जो बंदे की आईडी है उसका हो तो वेल एंड गुड। अगर आप अंडर 18 है तो फिर आप कोशिश करें कि जो 18 अबव है आप उसकी ही आईडी यूज करें और उसका फिर कार्ड लग जाएगा। ये ऑप्शनल चीज होती है, लेकिन कभी कभी ये मांग लेता है। ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट हो अकाउंट तो फिर होता है। आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, वो आपसे खुद ही मांग लेता है, ये कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो हमने सेटअप के अंदर हमने चीज़ें करनी है ना, मेन जो चीज़ें हैं फॉर सेटअप हमें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पेज होना चाहिए, फेसबुक का पेज होगा, उसके आईडी से एडवर्टाइजिंग नहीं होती। आपका एक अलग से पेज होता है, उस पेज के ऊपर फिर एड्स चलते हैं। ठीक है। पेज सोर्स उसको ले आता है, सोर्स बन जाता है, उसके अलावा आपके ऐड नहीं चलेंगे। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी लोग करते हैं, वो मैं मिस्टेक आपको हाईलाइट आगे जा कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका सेटअप, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है पेज, फेसबुक का पेज, बिजनेस पेज भी कह सकते हैं। पेज का नाम आपने अपने ब्रांड का रखना है। ठीक है। अपना ब्रांड का यार जो भी है XYZ। ठीक है, आपने लिख देना है। सेकंड चीज आती है आपका एड अकाउंट। एड अकाउंट होना चाहिए। एड अकाउंट क्या होता है? एड अकाउंट बेसिकली एक रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ, एक वर्क प्लेस है जहाँ पे हम अपनी कंपेन्स को लॉन्च करते हैं। कंपेन्स को लॉन्च करने के बाद यार मैं इसलिए कोशिश करता हूँ मैं जरा जल्दी आ जाऊँ। ठीक है। अभी भी साढ़े 7 हूँ यार, बार इतना ज्यादा शोर आ रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। ठीक है। एक आपको सुनने में होगी और मुझे अभी समझाने में हो रही है, तो ये पता नहीं क्या सीन है। अच्छा जी। दूसरी चीज एड अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी कंपेन्स को मैनेज करते हैं सब, कि हमने कंपेन्स किस तरह लगानी है, कौन सी कंपेन लगानी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं एड अकाउंट के अंदर। तो एड अकाउंट को इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं के ऊपर है। तो क्योंकि कंपेन्स हमने बनानी है तो वो इसी के अंदर बनती हैं। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपकी बिलिंग आ जाती है, आपके फिर वो दूसरी तीसरी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मेन आपकी कंपेन का ही छेड़छाड़ होती है इसके अंदर। ठीक है। और थर्ड आ जाता है मेन चीज आपकी, पिक्सल। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल एक हम इस तरह कह लेते हैं, एक एड अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल पिक्सल्स को रन कर सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल लगा लें एक तरह का आपका
एजेंट लगा लें जो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैठ जाता है और वो ट्रैक करता रहता है कि क्या बंदा, कौन सा बंदा है, उसने क्या एक्टिविटी की है, वो कितना टाइम तक रुका है, वो कब लीव करके गया है, उसने एक दिन में कितने चक्कर लगाए हैं, एक महीने में कितनी दफा आया है, ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट किया है, सेल किया है, मतलब कन्वर्ट हो गया है, ऑर्डर कर दिया है। मतलब पिक्सल लगा लें, एक एजेंट है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैठ जाता है और वो कैलकुलेट करता रहता है कि उसके ऊपर कौन बंदा आया है, क्या किया है और कैसे गया है वापिस, ठीक है, एक्टिविटी क्या की थी उसने। ये होता है पिक्सल। पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी बेस के ऊपर ही सब चीजें होती हैं, आगे रिटारगेटिंग आपकी कंपेन ऑप्टिमाइज भी इसी की बेस के ऊपर होती है। अगर आप पिक्सल के अंदर कोई थोड़ी बहुत भी कुताही कर देते हैं, पिक्सल अच्छे से अटैच नहीं होता, तो आप अपना सारा डाटा लॉस कर देते हैं। और मेन चीज जो हम एडवर्टाइजिंग करके लाते हैं वो होता ही डाटा है, हमारा मकसद ही डाटा लेना होता है, क्योंकि डाटे की बेस के ऊपर हम आगे गेम सारी खेलते हैं। तो पिक्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेटा एड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपकी डोमेन वेरिफिकेशन। डोमेन वेरिफिकेशन बेसिकली क्या है, ये अ, एक तरह का इस तरह लगा लें कि आप जो आपका बिजनेस सेंटर होता है ना, उसके अंदर रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपनी डोमेन को। और वो फिर ये इसलिए जरूरी होता है कि आपकी ना जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं ना, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, आपका अकाउंट वैलिड हो जाता है। उसको फेसबुक को एक पता चल जाता है ये डोमेन मेरे साथ रजिस्टर्ड है, मैंने इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो ये ट्रस्टेड बंदा है, कोई फेक बंदा नहीं है। डोमेन वेरिफिकेशन इस चीज़ का नाम है। डोमेन वेरिफिकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है कि मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, छोटी सी या 2 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन ये है कि कुछ प्राइवेसीज होती हैं क्लाइंट की, जिस बेस के ऊपर मैं आपको किसी का रियल टाइम के अंदर नहीं दिखा सकता। लेकिन ये है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं वैसे ही। तो अब आपने अपना ये किस तरह बनानी है चीज़ें, आपने सिंपल जिस ब्राउजर के अंदर आपके पास फेसबुक लॉगिन है, उस ब्राउजर के अंदर आपके आना है आपने, और आपने सर्च करना है बिजनेस बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। आप ये करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। सॉरी, ये ये सेटिंग खुली हुई है, 1 मिनट में है ना, इसको आपको मेटा सूट खुलेगा, मेटा सूट खुलेगा। अच्छा जी, ये एंटर कर दिया आपने, तो आपके पास आ जाएगा ये मेटा सूट। मेटा सूट बेसिकली क्या होता है, इसके साथ आप अपनी चीजें कनेक्ट करते हैं। यहाँ से आप अपना ये सारा कुछ ना एक साथ मिला जुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ये क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने इसके साथ, बिजनेस सेंटर के साथ। और जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो पता क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये लिखा आ रहा है ना योर अकाउंट, वो इसी के अंदर आके एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर आपका पिक्सल नहीं बन सकता, आपका एड अकाउंट होता है, बस आप वहां से ऐड लगा सकते हैं, और उसका 1% भी फायदा नहीं है। आपके पास डाटा नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। तो योर अकाउंट के अंदर आपने ऐड कभी नहीं चलानी है, आपने मेक श्योर करना है कि आप इधर आए बिजनेस पोर्टफोलियोज के अंदर। और बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, जब आपने बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट सर्च करना है, तो आपका डायरेक्ट और तो बनना नहीं होगा, कोई सिंपल खाली होगा। तो आपका ये है ना जो इधर इधर हुआ होगा कि 1 मिनट में कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए पुरानी चीजें। अच्छा, ये मेरे पास जितने बिजनेस एड्स हैं ना, मतलब अंदर पेजेस हैं, वो सारे इधर आ गए हैं। अच्छा, ये इधर क्लिक हुआ होगा, आपने क्या करना है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। और यहाँ से ये आपका ना पोर्टफोलियो का नाम मांगेगा। आप अपना नाम रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं, XYZ, मैं अभी क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आपने मेल वो डालनी है जो आपकी ईमेल आपके पास हो अवेलेबल। मतलब आपके ब्राउजर के साथ या आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन हो, यहाँ पे एक ओटीपी आता है, आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ अगर कोई आपका मसला बन जाता है तो मेटा के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन होती है या मेटा आपको कोई मेल करता है, तो वो मेल के ऊपर आपको मेल आएगी। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है जो आपके पास एक्सेसिबल आपकी चलती हुई मेल है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। कोई भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जिसके ऊपर फेसबुक बनी हो वो ही हो। आपने सिंपल क्रिएट करना है तो आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है। और इधर से ये किस तरह लाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसे कैंसिल करें, ये इतना से प्रोसेस है बस। ये आ रहा है, इसका नहीं है, ये बिजनेस सेटिंग ये आ जाती है। अगर आप वैसे भी आप इधर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, ये लेटेस्ट सेटिंग्स बिजनेस, लेकिन इस तरह लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बिजनेस सेटिंग में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे होती है मेन गेम। होता क्या है यहाँ पे, इसका थोड़ा ये डैशबोर्ड में आपको बता दूं। यूजर्स के अंदर आ जाता है पीपल। अगर आपने किसी को किसी से कोई चाहते हैं जी, मैं किसी के साथ किसी से सर्विस लेनी है मैंने। ठीक है, जो क्लाइंट हमें अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस शेयर करते हैं वो किस तरह करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं पीपल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आगे इनवाइट पीपल, यहाँ पे ईमेल लिखनी है अपनी। ईमेल लिखेंगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाए, तो आप यहाँ से इन सब को टिक करके तो एक्सेस शेयर कर देंगे। टेम्परेरी एक्सेस भी शेयर कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, और ये पार्टनर और ये सिस्टम, ये दूसरी चीजें हैं। आगे आ जाता है अकाउंट का क्या कहते हैं, सेक्शन। तो इसके साथ फिर आते हैं पेज। ठीक है, सॉरी मैं इंस्टाग्राम लिखना भूल गया था कि इंस्टाग्राम भी आपने साथ अटैच लाजमी करना है। इंस्टाग्राम के बगैर आपने ऐड नहीं चलानी। इधर मैं लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट कर लेना है इसके साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये बनाना किस तरह, आपने सिंपल ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास ना, अगर आपके पास पेज आपने पहले से बनाया हुआ है तो आपने एग्जिस्ट ऐड एंड एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका यूआरएल अगर पेस्ट कर देंगे तो यूआरएल से हो जाएगा, नहीं तो आपने उसका नाम सर्च कर लेना है। ठीक है, मैंने जिस तरह बनाया हुआ है अपना ये, तो ये मेरा नाम आ गया, मैंने ये क्लिक किया, वो मुझसे वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर रिव्यू पीपल पे आ गए तो वो रिक्वेस्ट अप्रूवल तो अप्रूव हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कर लेनी है, मैं नहीं कर रहा। एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मेरा पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये एग्री करने के बाद ऐड पेज हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना आपने। पेज लग गया आपका। पेज के बाद आपने आ जाना है ऐड अकाउंट के अंदर। मैं ना एक मिनट आपको वो कोई ऐड लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे इधर ले आते हैं ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट अब आप कितना कितने बना सकते हैं। जो नया है आपका बिजनेस मैनेजर होता है ना, उसके अंदर आप एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं एट अ टाइम। लेकिन जैसे आप थोड़ी स्पेंडिंग आ लेते हैं, लगा लें आप कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार, डिपेंड करता है आपकी कुछ मैट्रिक्स होते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन वो मेटा की चीज़ है, हमारे ऊपर नहीं होता। तो वो आपको एक्सटेंड कर देता है कि आप 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है सिंपल, और ये क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का 2-3 चीज़ें होती हैं बस। नाम रखना है अपने ऐड अकाउंट का। नाम क्या होगा, ये देख रहे हैं मैंने बंडल्स के नाम से एक बनाया हुआ है। उसके बाद आपसे दूसरी चीज़ मांगेगा, करेंसी क्या रखनी है आपने। करेंसी आपने सेलेक्ट करनी है अपनी मार्केट के हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान का आ रहे हैं तो पाकिस्तान करेंगे, यूएई का आ रहे हैं यूएई करेंगे, यूके यूएसए का आ रहे हैं तो यूके यूएसए ही करेंगे। कार आप जो मर्जी सकते हैं, वो मसला नहीं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, जब हमने एनालाइज करना होता है ना कंपेन्स को, वहां पे फिर हमें जाके इशू आता है कि हम क्या कहते हैं, वहां पे जाके फिर हम ना उसे अच्छे से देख नहीं सकते।
देख इस नहीं सकते कि आप पाकिस्तान नहीं है और हमने ऐड को एनालाइज करनी है कंपेन यूके की, तो वो पाउंड चलता है, आपको पता है। पाकिस्तानी को पाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, गूगल करके देखेंगे सीपीएम सीपीआर सीटीसी, ये क्या मैट्रिक्स पा रहे हैं, क्या सीन है, तो वो बहुत लंबी गेम हो जाती है, तो इसलिए आप ये चीज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे दो तीन अहम चीज़ें होती हैं। एड अकाउंट आपने बना लिया, एड अकाउंट बनाने के बाद आपने असाइन पीपल पे क्लिक करना है। असाइन पीपल करेंगे तो जो आपकी मेन आईडी होगी ना, जो इधर पीपल था मेन आईडी, उसे आपने क्लिक करके मैनेज फुल एक्सेस करके असाइन कर देना है। क्या होगा कि आप उस बंदे को असाइन कर रहे हो कि ये बंदा यूज कर ले। अगर आप असाइन नहीं करोगे तो आपको एड अकाउंट नजर नहीं आएगा, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये पार्टनर अलग चीज है, ये और चीज है, इसको करने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट एसेट्स करने हैं आपने, यहाँ पे इंस्टाग्राम आपका मांगता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ। और एक चीज, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सिंपल है, बस वन क्लिक की आप इसे ऐड करना है। आपसे कहेगा जी आपने कौन सा अकाउंट करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये वांट एबल टू ऐड फॉरवर्ड हैज कनेक्टेड ऐड अकाउंट बोथ प्रोफाइल, ठीक है, ये कह रहा है आपका थोड़ा इशू है। तो सॉरी, ये मुझे लगा था वांट लिखा हुआ है, वांट लिखा हुआ है, ओके। इधर आपने सिंपल ये किया, आपका लॉगिन हो जाएगा जो भी है। आपने नहीं लॉगिन तो लॉगिन कर लेंगे, जो पॉपअप ओपन हुआ है तो यहाँ से सिंपल कर लेंगे, नहीं तो बिजनेस मेटा सूट के अंदर यहाँ से आप, यहाँ से एड इंस्टाग्राम प्रोफाइल का आ रहा है, यहाँ कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ रही होगी, यहाँ से कर लें, नहीं तो सिंपल यहाँ से ऐड करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट, लॉगिन करेंगे, सिंपल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। अब आ जाना डाटा सोर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा सेट्स एंड पिक्सल। ये कैटालॉग भी एक चीज है। कैटालॉग अगल अलग चीज हो जाती है, जब आपने कंपेन्स चलानी होती है ना, तो फिर आप कैटालॉग, जिस तरह कैटालॉग सेट करते हैं, तो आप वो इधर यूज कर मतलब इधर सेट करेंगे। फिर उसके बाद आप इनके बंडल्स बन जाते हैं, ठीक है। वो आप फिर अपना मतलब अब आपके पास वॉलेट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ट्राईफोल्ड है, एक बाईफोल्ड है, एक कार्ड है, तो आप उनके अलग अलग से कैटलॉग बना लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको आप चलाएंगे। मैं नहीं ये चीज़ करता, इस डेप्थ के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वैसे ही सारी चीज़ हो जाती है। अब आपको ये चीज़ों को इतना करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, पिक्सल। पिक्सल का दो तीन सेटिंग्स हैं। पिक्सल बनाना, ऐड किस तरह करना है, सिंपल ऐड पे क्लिक किया, नेम रखना है, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। कैटेगरी अगर आपकी समझ आती है, ठीक है, नहीं आती तो आपने सिलेक्ट नहीं करनी। सिंपल आपने क्रिएट करना और क्रिएट हो जाएगा, और ये डिलीट नहीं होता, ठीक है। और ना ही आपका ऐड अकाउंट डिलीट होता है, ना ही ये चीज़ डिलीट होती है। तो ना आपने बाद में इसको एडिट ही कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो रखना है तो पहले से ही रख लेना आपने। अब आपने दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि किस तरह करनी है। पिक्सल बना लिया। पिक्सल बनाने के बाद मेन चीज़ है कि पिक्सल, ये अब हो ही नहीं रहा, ठीक है। पिक्सल ना अच्छे से काम नहीं करता। काम इस तरह नहीं करता कि जब पिक्सल आपने बना लिया, आपने उधर गए हैं अपने क्या कहते हैं, पिक्सल बना लिया और आपने ऐड चलाने के लिए अपने एड्स अकाउंट के अंदर, ऐड अकाउंट के अंदर चले गए हैं। आपने कंपेन बनानी शुरू कर दी है। अब जब आप वहां पे सेकंड ऐड होता है, ऐड लेवल, वहां पे जाके आपको कहता है जी आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करें, और हाँ सॉरी, ठीक है, पिक्सल सेलेक्ट करें। आप पिक्सल, क्या आपको कौन सा पिक्सल को आप ट्रैकिंग देना चाह रहे हैं। अगर आपके पास 10 पिक्सल हैं, तो आप 10 में से कौन से पिक्सल को चाह रहे हैं कि ट्रैक करें, कि ये जो आप कंपेन लगा रहे हैं। आप हर कंपेन का अलग एड पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, अगर आप अलग स्टोर के लिए चला रहे हैं, एक स्टोर के साथ एक पिक्सल ही अटैच करते हैं एट अ टाइम। इंस्टाग्राम और सॉरी फेसबुक का, टिकटॉक का अलग कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेटा का एक ही कर सकते हैं। कर ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन वो फिर इश्यूज हो जाते हैं, तो एक ही करते हैं। अच्छा जी, आपने बना लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, असाइन पीपल करना है। पिक्सल बना लिया।
असाइन पीपल करना है, मलिक बिलाल जो भी आपकी आईडी है मेन, उसके बाद असाइन कर दिया। ये ऑलरेडी असाइन का मतलब होता है आपने पहले से साइन किया हुआ है इसे। तो लेकिन आपने फिर इसे कर लेना है, उसके बाद आना है, पार्टनर को नहीं करते, पार्टनर और चीज है। अच्छा जी, ये चीज होती है, ये थोड़ा सा ना बंदा भूल जाता है। कनेक्ट एसर्स पे आपने आना है, कनेक्ट एसर्ट करना है, और ये अदर बिजनेस आ जाएगा, अदर बिजनेस पे क्लिक करना है। फिर ये बंडल्स, बंडल्स क्या है, ये ऐड अकाउंट है हमारा। हम ये पिक्सल को अलाउ कर रहे हैं कि ये बंडल का जो ऐड अकाउंट है इसके साथ लिंक हो जाए। जो हमने एडवर्टाइजिंग करनी है ये इस पिक्सल का इसके अंदर नजर आना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको इसके साथ अटैच करके, मतलब अटैच मीन्स जब कंपेन लगा रहे होंगे तो ये वाला पिक्सल हमें ये वाले एड अकाउंट के अंदर नजर आए। अगर आपके पास तीन ऐड अकाउंट होंगे तीनों का ऑप्शन देगा, अगर आप तीनों में चाहते हैं तो तीनों में आप कनेक्ट कर सकते हैं उसे, मतलब ऐड कर सकते हैं उसे। आपने सिंपल ऐड कर देना है और ये कह देगा जी सक्सेसफुली एडेड, ठीक है, मतलब ये आप बिजनेस हैज बीन एडेड, ये ठीक है, टू द डाटा सेट, मतलब डाटा सेट के साथ लग गया हुआ है। पहले इसको पिक्सल ही जस्ट कहते थे, अभी डाटा सेट को नया नाम इन्होंने निकाल दिया हुआ है। ठीक है। ऑफलाइन इवेंट सेट कभी नहीं मैंने किए। ये कस्टम, ये जो क्या कहते हैं, कस्टम कन्वर्जन है, ये भी नहीं की। ये एक एडवांस चीज हो जाती है, बाद में ये काम आएगी अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा आगे, जो हम बनाएंगे क्या कहते हैं, कंपेन बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और ऑडियंसेस का मैंने सॉरी एक सेक्शन रखा हुआ है, ऑडियंसेस के अंदर आपको बता देंगे कि ये कस्टम क्या होता है। अच्छा जी, डोमेन, डोमेन वेरिफिकेशन आपने किस तरह करनी है, ऐड, क्रिएट अ डोमेन। डोमेन अब आपने पता है किस तरह लिखनी है, sweetberry.com थी ना, तो आपने सिर्फ sweetberry.com ही लिखना है। आपने, या डॉट स्टोर थी, जो भी आपकी होगी, www साथ नहीं लिखना। जो डोमेन होगी एज इट इज, मतलब मलिक बिलाल डॉट कॉम है ना, तो आपने मलिक बिलाल डॉट कॉम लिखना है, ना कि HTTPS/ और वो जो आती हैं आगे वो नहीं डालनी, ना ही www डॉट डालना है, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है कि आपने ये नहीं लिखनी, example.com/store, ये मतलब जिस तरह है, तो आपने सिंपल मलिक बिलाल डॉट कॉम है ये करके ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे, 1 मिनट में है ना, अब मुझे उसका हम्म, ये और के साथ लगी हुई है। अब मैं कौन सी याद करूं। अब ये पता नहीं स्टोर थी या शॉप थी, लग गई, ठीक है। अब आपने ये डाल दी, आपके पास आ गया ऑप्शंस के, आपने अब इसे वेरीफाई करना है, नॉट वेरीफाइड। वेरीफाई आपने किस तरह करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं, HTML DNS TXT रिकॉर्ड, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जहाँ पे आपने उस दिन हमने डोमेन का जो पहले हमने सेक्शन किया था, उसके अंदर हमने डोमेन कनेक्ट की थी स्टोर के साथ, आई थिंक स्टोर डिजाइनिंग का लेक्चर था। तो वहां पे जब हमने कंपेन बाय, और सॉरी डोमेन बाय की थी, तो हमने जब उसकी DNS सेटिंग ओपन की थी ना, तो वहां पे ये TXT रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप वहां से भी जाके से, ठीक है, ये आपको टोटल गाइड कर रहा आता है आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है। लेकिन मैं इससे नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ ऐड आ मेटा टैग। आपने क्या करना है, आपने ना ये जो ये है ना, इस चीज़ को कॉपी करना है, और मैंने वो एक काम कर दिया हुआ है अभी, कि जो स्टोर बनाया था वो मैंने डीएक्टिवेट, प्लान कैंसिल कर दिया था, उसकी वजह ये है कि वो फिर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने क्या करना है, अब मेरा 1 मिनट देख लूँ अगर मेरे पास कोई और लगी हो। असल में स्टोर बंद हो जाते हैं ना खुद ही, नहीं है। आपने पता क्या करना है, थीम, और जहाँ पे थीम आता है ना, एडिट का ऑप्शन,
वहां पे 3 डॉट्स होते हैं। आपने 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट कोड के अंदर चले जाना है। ठीक है। और अब आपके पास इधर ना सेक्शन आ जाएंगे। आपने थीम डॉट लिक्विड वाला सेक्शन ढूंढना है, तीसरा क्या आई थिंक चौथा है। वो आपने खोल लेना है, तो आपके सामने ना पूरा एक इस तरह की लिखी हुई चीजें आ जाएंगी, पूरा कोड आ जाएगा। और आपको आई थिंक दूसरे सेशन के अंदर ना यहाँ पे मतलब ये पूरी स्क्रीन है, और यहाँ पे करके ना आपको हेडर का सेक्शन मिल जाएगा इस एरिया में। इस तरह लिखा होगा हेड। ठीक है। आपने सिंपल हेड के नीचे ना, मैं आपको बता देता हूँ, हेड है, ये नहीं खुलेगा, ये ठीक है, हेड लिखा हुआ है ना। तो इस तरह होगा, आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। प्रेस कह रहा हूँ, प्रेस करना है। ठीक है। तो आपने कंट्रोल V करना है, और यहाँ पे करके ना, यहाँ पे करके सेव का ऑप्शन होगा, आपने उसे सेव कर देना है। सिंपल इज दैट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपने ये चीज कर दी, तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। आपने वेट करना है जस्ट 5 मिनट के, वो थोड़ा अपडेट हो जाए। ठीक है। जैसे ही वो अपडेट, 5 मिनट के बाद आपने वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करना है, तो ये आपका नॉट वेरीफाइड से वेरीफाइड हो जाएगा। अगर उसी टाइम नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेनी, आपने आधे घंटे बाद करना है, क्योंकि डाटा ना अपलोड हो रहा होता है। जब आपने आपने पोस्ट कर दिया, फिर वो अपलोड होता है उनकी डाटा सेट के अंदर। ठीक है। उनके पास जो उनकी डाटा सेट्स होती हैं उनके अंदर, तो वो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इनके पास एक नहीं पूरा मेटा का सिस्टम है, तो वो टाइम लग जाता है थोड़ा। तो आपने आधे घंटे बाद दोबारा वेरीफाई करनी है, तो ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो आपने सिंपल इधर आना है, ये आना है, वहाँ पे TXT रिकॉर्ड ऐड और रिकॉर्ड का ऑप्शन होगा DNS में। TXT में रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। और वहाँ पे ऐड करने के बाद ना, ये फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन, ये कोड है। साउंड में रजिस्टर रिक्वायर्ड ए सैंपल इन दी हॉस्पिटल। ठीक है। वो नाम भी आ रहा होता है ऐड। ठीक है। ये आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ इसको आपने TST रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है। और यूज कंफर्म हैज बीन अपडेटेड क्रॉस दिस सर्वर। ठीक है। वो कहते हैं कि डोमेन को वेरीफाई करने से पहले ना, आपने ये लाजमी चेक कर लेना कि वो सर्वर के ऊपर अपडेट हो जाए। तो नीचे उन्होंने जस्ट लिखा क्लिक वेरीफाई डोमेन, ये यहाँ पे करना है, और 72 घंटे के अंदर हो जाएगी। लेकिन ये 5 मिनट, जब आधे घंटे बाद आपने किया ना, 5 मिनट बाद अगर नहीं हुई, तो साथ ये इंस्टेंटली ये वेरीफाइड आ जाएगी। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे तो मेन चीज़ यही है, बाकी जो हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। हम बिलिंग की बात कर लेते हैं। बिलिंग एंड पेमेंट की, कार्ड हमने किस तरह लगाना होता है। ये आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पे भी पेमेंट मेथड आ रहा होगा, मैंने लगाया ही नहीं। ऐड पेमेंट मेथड असाइन टू माई सेल्फ। करेंसी यार रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कार्ड का डालेंगे हम नेम, जो लिखा होगा आपका कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, जो आपकी एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी, और VCC और CVV सॉरी, ये आपने डाल देना है, और हो जाएगा। और पेमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, अच्छा जब आप ये करते हैं ना, तो अच्छा इसका मैं आपका इधर ना, आपको जितनी ट्रांजैक्शन होगी, कौन कौन सी कब कब हुई है, डेट टाइम सारा चीजें, पेमेंट, हर चीज इधर आ जाएगी। तो ये वैसे ही अगर आपको कोई भूल गया, कभी नहीं देखा गया, तो ये होगा। अच्छा जैसे ही आप ये करते हैं ना, तो मेटा आपको थ्रेशोल्ड दे देता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड बेसिकली मेटा एड्स आपको कहता है, मेटा आपको कहता है आप ना एडवर्टाइजिंग कर लें, स्टार्टिंग 570 रुपये से करता है। ठीक है। आप 570 रुपये की स्पेंडिंग कर लें। जैसे 570 आप स्पेंड करेंगे कार्ड लगाने के बाद, तो मैं आपसे चार्ज कर लूंगी या कर दूंगा। तो अब वो आपसे चार्ज करता है जब आप कंपेन लगा लेते हैं। आपने लगाया पर डे का 300 रुपये का बजट, अब वो दूसरे दिन जाके आपसे पैसे काटेगा। ये आपने पहले दिन ही लगा दिया 800 रुपये की ऐड, तो जैसे 570 रीच होगी, तो वो आपसे 570 काट लेगा विद टैक्स। टैक्स आपकी चीज है, वो आपके ऊपर लगता है। ठीक है। मेटा के ऊपर नहीं। अगर आप रेडिट पे
यूज करते हैं, मैं 1 मिनट लिख देता हूँ। पेमेंट मेथड, कार्ड आप यूज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड ही कीजिएगा। और इसके साथ आप जा सकते हैं सादा पे, पाकिस्तान के लिए होप सो ये 9% टैक्स काट रहा है। ठीक है। नया पे किसी के साथ 5% काटता है। ठीक है, किसी के पास ये 25% काटता है, मेरे साथ 25% काटता है। ठीक है, पता नहीं क्या सीन है। होप सो ये कोई फाइलर शाइलर का रोला हो। ठीक है। या होता है 5 या 25 काटता है, 5 या 6 हो जाएगा बस, मैक्सिमम 7। या डिपेंड करता है ना, थोड़ा थोड़ी चीजें हो जाती हैं ऊपर नीचे। ठीक है। और उसके बाद सबसे बेस्ट है रेडिट पे। रेडिट पे क्या है, ये एक इंटरनेशनल टाइप कार्ड है, इसके अंदर आप डॉलर बाय कर लेते हैं। तो वो डॉलर ही जो आपको 2-4 पे महंगा मिलता है, बाकी आप बाइनेंस से बाय करके इसे लगा लेते हैं और इसके ऊपर टैक्स 0% है। क्यों? कि कार्ड ही इंटरनेशनल है। ये आपको $5 जब आप रजिस्टर्ड करते हैं ना, इसके ऊपर $5 आपको वैसे ही बोनस दे देता है। और $10 का ये कार्ड आपको ऑफर कर रहा था, मतलब $5 आपको एक्स्ट्रा डाल के तो कार्ड लेना पड़ता है इनका, वर्चुअल कार्ड। तो वर्चुअल कार्ड आपने लेना है, आपके पास $10 होंगे, मतलब पांच और आपने डालने हैं, 1500-1800। ठीक है, डिपेंड करता है रेट का चल रहा था मार्केट में, डॉलर का ऊपर हो जाता है। कुछ बेचने वाले महंगा दे देते हैं थोड़ा सा। तो आपने डॉलर ले लिया और ले लेंगे, और आपने कार्ड ले लिया। अब आपने फिर कार्ड के बाद उसके अंदर पेमेंट रखनी है, अब $10, $20, $50, $100 या $1000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी मेटा काटेगा 0% टैक्स होगा, आपकी एक्चुअल अमाउंट ही कटेगी, इसके अलावा पेमेंट नहीं आपकी कटेगी। ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आपने जब ये करना है ना, थ्रेशोल्ड अब ना आपके जैसे आप स्पेंडिंग करते हैं ना, वो इंक्रीज होता रहता है। फिर आपका 700-800 पे चला जाएगा, 1000 पे चला जाएगा, फिर 1500 पे चला जाएगा, फिर 2000 पे। ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, मेटा कहता है ये बंदा कंटिन्यू मेरे साथ चल रहा है, तो मैं इसको रिलीफ देता हूँ। और ये इस तरह होता है, लाख लाख 2-2 लाख पे भी आपका थ्रेशोल्ड चला जाता है, जब आप 50,000 लाख रुपए की पर डे की स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये चीज है, थ्रेशोल्ड भी क्लियर हो गया। ऑडियंसेस अलग मैंने लेक्चर इसके ऊपर रखा हुआ है। एड अकाउंट की सेटिंग है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑल टूल्स देख लेते हैं। ऑल टू ये है मेटा सूट, आप इधर आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। बिलिंग, ऑडियंसेस, सेटिंग, इवेंट्स मैनेजर। एक चीज आपको बताई नहीं, इवेंट्स मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपकी हर चीज होती है। यहाँ पे आप कस्टम चीजें भी देखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इवेंट किस तरह करना है, अगर कोई इवेंट नहीं काम कर रहा वो क्या चीज है। ये थोड़ी एडवांस हो जाती हैं, आपके लिए अभी बताना है तो ये क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं आपको बस ओवरव्यू इसका दिखाऊंगा। अच्छा, जब आपने पिक्सल अटैच कर लेना ना, ये पिक्सल आपका, ठीक है, तो अब आपने टेस्ट किस तरह करना है और पिक्सल को अटैच किस तरह करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने ये टेस्ट इवेंट पे आए, यहाँ पे अपने वेबसाइट पे क्लिक कर लिया, और ये अब आपको कहता है ये करो, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने सेकंड वाले पे जाना है। यहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है और टेस्ट इवेंट पे क्लिक करना है। तो आपकी वेबसाइट न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे ही नई उधर होगी, आपने उधर क्या करना है, स्क्रॉल करना है थोड़ा, आपने पेज ओपन करना है और प्रोडक्ट पेज कोई भी, फिर आपने प्रोडक्ट को करना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने करना है चेकआउट। तो जब आप वापस आएंगे ना, तो यहाँ पे वो सारे इवेंट्स ट्रैक हो रहे होंगे। अगर आप ऑर्डर भी करेंगे तो आप परचेज, तो परचेज का इवेंट भी होगा, तो आपको पता चल जाएगा इवेंट आपके प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और ये एक एक्सटेंशन है मेटा हेल्पर के नाम से। ठीक है। ये क्या होती है, ये जब आपने ये की होगी ना, तो आप वेबसाइट अपनी ओपन करेंगे, तो जो आपका पिक्सल की आईडी होगी ना, ये अब मेटा का पिक्सल है, लिखा हुआ है मेटा। मेटा का पिक्सल है, मेटा भी ट्रैक कर रहा होता है कौन बंदा मेरे ऊपर क्या कर रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर या किधर आके क्या कर रहा है। तो ये लिखा है मेटा पिक्सल। तो आपका जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा बंडल है, मेरा बंडल लिखा हुआ होगा। ठीक है।
तो नीचे इवेंट भी आ रहा है, इवेंट क्या हो रहा है, ठीक है। ये भी इन्होंने थोड़ी अपडेट किया, पहले ये चीज़ नहीं थी होती इतनी, थोड़ी सी हल्की सी दिखाता था ऊपर ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने इस तरह ये ऐड कर लेनी है। अब आपने पिक्सल किस तरह अटैच करना है। एक ना शॉपिफाई क्या क्या कहते हैं ऐप है, मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मेटा इस तरह का लिखेंगे ना, आ जाएगा इस तरह का। अब मेरे पास शॉपिफाई क्लाइंट के लॉगिन है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको। मैं आपको ऐप ही एग्जैक्ट दिखा देता कि कौन सा ऐप है, आपने वो इंस्टॉल करना है। एक मिनट। मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ग्राम शॉपिफाई ऐप, ठीक है। एक मिनट में आप देखता हूँ अगर आ जाए भी। अभी इसने फिर शॉपिफाई ही ओपन करना है, मैं एक मिनट कर लेता हूँ ये, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, मेटा नहीं है, मेटा इसका वो है मेन चीज होता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये वाला आपके पास आ जाएगा इसका ऐप, ठीक है। ये ऐप आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर 1 क्लिक के इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आएगा आपको इधर इस जगह पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, ठीक है। इसका डैशबोर्ड ओपन होने के बाद शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, उसके नीचे होगा स्टोर वाले सेक्शन के नीचे ये आपका आएगा, ठीक है। साथ ही ये खुला होगा गेट स्टार्टेड। आपने गेट स्टार्टेड करना है, वो आपसे फेसबुक का लॉगिन मांगेगा। आपके पास अगर साथ लॉगिन होगी ना पहले से ब्राउजर के अंदर, तो वो डायरेक्ट उसको रिडायरेक्ट कर लेगा, ठीक है, मसला नहीं है। करने के बाद वो आपसे जो आपने बनाए होंगे ना, ये क्या कहते हैं, आपने अपना पिक्सल और आपका एड अकाउंट, वो चीजें पूछेगा। आपने जो जो जिसके साथ अटैच किया ना, आपने सिंपल वो चीज उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। मतलब ये बंडल के नाम से ना, बंडल्स के। तो ये एड अकाउंट आपने क्लिक करना है। जब एड अकाउंट क्लिक करेंगे ना, तो ये साथ ही आपको कह देगा कि आप ना इसके साथ अब पिक्सल करें। अगर पिक्सल आपके 5 पिक्सल है ना, तो पिक कहेगा कौन सा पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो आप एक पिक्सल जो करना चाह रहे होंगे आप, वो पिक्सल आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब कनेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आता है, तो 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, इनहेंस और एक एडवांस और एक इस तरह बेसिक टाइप का होता है। तो आपने इनहेंस करना है सेकंड वाला ऑप्शन, मिड वाला होगा, इस तरह मिड में आएगा, ठीक है। अब ये 3 है ना, मिड वाला होगा। आपने मिड वाला क्लिक करके मैक्सिमम इनहेंस पे करके, तो आपने उसे इनहेंस पे करना है, मैक्सिमम पे नहीं करना, इनहेंस पे क्लिक करके तो आपने आगे चला जाना है। आगे करेंगे तो वो आपसे मांगेगा टर्म्स एंड और कंडीशंस जो होती हैं, टिक करना है, सिंपल ऐड करना है। विद इन 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, आपको एक ग्रीन लाइन चलेगी, ब्लू या ग्रीन होती है, वो इस तरह फिल होगी। वो कह देगा जी आपका रेडी है हर चीज, वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाने के लिए आप रेडी हैं। तो ये सिंपल चीज़ है, कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए अपना नंबर मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे डीएम करें, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। अभी यहाँ पे कुछ मुझे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं इसलिए नहीं वो करके दिखा सकता, क्योंकि आप अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे दोबारा से ये चीज़ करने के लिए। वो एक सिंपल चीज़ है, नई कोई चीज़ समझ आती तो आप यूट्यूब कर लें, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ पड़ी है। और ये कोई कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, ये प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस है। विद इन 2 और 3 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और इसके बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट भाई हमने नहीं करना। तो यही चीज होती है, ठीक है। जो मिस्टेक ज्यादा होती है वो ये होती है कि लोग ऐड अपने योर अकाउंट के ऊपर चलाते हैं। हमने उधर नहीं चलाना, हमने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर अकाउंट चलाना है। यू रन योर एड इन बिजनेस पोर्टफोलियो,
गलत भाई, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, पाकिस्तानी हैं हम। ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ योर अकाउंट। ठीक है जी, इधर आपने ऐड नहीं चलाना, तो सिंपल ये हो जाएगा। इसके अलावा आज का लेक्चर इधर तक की था, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट। ठीक है, हम आगे जाएंगे, अब एड अकाउंट का डैशबोर्ड देखेंगे, एड अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैंपेन किस तरह बनाते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं, सारे इंशाल्लाह फर्दर अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो होप सो ये लेक्चर आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। ये मैंने बेसिक इसलिए की है कि ज़्यादा अगर मैं आपको लंबा लिख देता, लंबी अंदर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, किसी भी काम को ना सर के ऊपर सवार नहीं करते। ठीक है, काम वो करते हैं जिसके अंदर आपका आपका जो डिसाइड है वो फुलफिल हो रही हो, आपका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो रहा हो। ठीक है, इसकी इसके बजाय कि आप छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा, तो आप फिर वही चीजें एक्सप्लोर करेंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो चीजें की हैं, जिनके अंदर किया है, जो टाइम वेस्ट किया है, जो चीजें की हैं जिनका नहीं फायदा वो नहीं की। अभी मैं सही बताऊं तो मैं आपको ये चीजें भी बताने वाला नहीं था। ठीक है, बस ये आईडी का था कि आईडी क्या, और ये इस क्योंकि ये अगर मैंने ये बताया ना, फिर आप सोचेंगे यार अकाउंट हमारा बंद भी हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ ओके, अगर होता है तो फिर क्या होगा, हम आगे नहीं जाएंगे। भाई अगर होता है तो मसला नहीं है ना, आप 1 मिनट के अंदर आईडी कार्ड अपलोड करके आप कवर कर लेंगे। इसके अंदर और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, अब 3 4 5 और चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा आपको क्यों। क्या, आप कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करें, आप जो आप इजी रहें। इजी रह के जो काम होता है ना, वो बंदा जब टेंशन में होता है तो वो चीज़ नहीं होती। या जब बंदे के पास सिंपल चीज़ है, जब आप स्कूल में जाते हैं, अगर आपको सर पहले दिन ही कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया है, रीडिंग कराए बगैर ही वो आपको 10 डेफिनेशन दे देता है, तो आपने तो कहना यार ये क्या मतलब, एक बंदे को पता है हम कर ही नहीं सकते, तो कैसे हम करेंगे। अगर हम एक दफा कर भी लेते हैं तो मिक्स अप चीजें हो जाएंगी, तो हम नहीं कर सकते। इसकी बजाय हम दो दो हमें दे दें, हम उनके ऊपर ग्रिप कर लें, तो फिर अच्छा होगा। तो ये चीज है कि आपने चीजें को लाइट नहीं लेना। ये वो चीजें हैं जो सीधा आपका एम रखती हैं कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये कैटलॉग किस तरह बनते हैं, अब ये इनके प्रोडक्ट के सेट किस तरह बनते हैं, अब फिर हमने ये प्रोडक्ट को प्राइस वाइज किस तरह करते हैं, पिक्चर वाइज किस तरह करते हैं। ये चीजों की जरूरत ही नहीं है, तो हमने टाइम क्यों वेस्ट करना है यहाँ पे। आपने जो टाइम वेस्ट करना है, आप अपने एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम वेस्ट करें, तो उसको हम टाइम वेस्ट नहीं कहते, हम अपने टाइम को क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, चीजों को आपने लाइट नहीं लेना। जो भी चीजें हैं ये वो चीजें हैं कि जो सिर्फ आप ये करें तो आप सीधा चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा, अगर मुझे कोई बंदा ये कहता है ये चीज आपने रह गई, हाँ अगर कोई मेन चीज रहती है तो वह मुझे बता दें, क्योंकि इंसान है, जहन से चीजें निकल जाती हैं बताते बताते, तो वो मैं कवर कर दूंगा अलग से किसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर आपके लिए, अगर सबके लिए हुई तो मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा, लास्ट पे वीडियो रख लूंगा। कोशिश यही क्या की है कि जो भी चीज़ें हैं वो साथ ही कवर कर दूं मैं इसी के अंदर। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।